जंगल में तेजू नाम का एक मगर रहता था। वो बहुत क्रूर प्रवृत्ति का था। जब भी उसका मन होता वो तालाब के किसी न किसी जानवर को मार कर खा जाता। उसकी इस क्रूरता के कारण धीरे धीरे सभी पानी के जीव तालाब छोड़कर जाने लगे थे और धीरे धीरे तेजू मगर तालाब में अकेला ही रह गया था। अब उसे खाने के लिए तालाब से बाहर जाना पड़ता था। उसे इतनी मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन उसने देखा तालाब के किनारे पेड़ों पर पक्षियों ने बहुत सारे अंडे दे दिए हैं। ये देखकर उसे उन अंडों को खाने की ख्वाहिश हुई, पर उसे मालूम था वो अंडे लाने के लिए असमर्थ है। तभी उसने पास ही में हाथी को पत्तियां खाते हुए देखा और उसने हाथी को आवाज लगाते हुए कहा, हाथी भाई जल्दी इस तरफ आइए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाथी मगर की आवाज सुनते हुए उसके पास पहुंचा। क्या बात है मगर भाई, क्या तुम्हें मेरी किसी मदद की जरूरत है? अरे नहीं नहीं हाथी भाई, मुझे तो आपकी फिक्र है। कल मैं देख रहा था कि आपको अपना शरीर खुजाने में बहुत समस्या हो रही थी। उसके बाद मैंने आपकी इस समस्या पर विचार करना शुरू किया और कुछ ही देर में मुझे ये मजबूत सा पेड़ दिख गया। आप अपने शरीर को इस पेड़ से आसानी से खुजला सकते हैं। मगर भाई तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम कितने अच्छे हो जो मेरे लिए इतना सोचते हो, वरना जंगल के सभी जानवर तो मुझे खुजली से तड़पता हुआ देख मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं अभी जाकर इस मजबूत पेड़ से अपने शरीर को खुजलाता हूँ। हाथी बड़ा उत्साहित होकर अपने शरीर को पेड़ पर से खुजलाने लगा, जिसकी वजह से पूरा पेड़ हिलने लगा और पेड़ पर रखे सारे अंडे पानी में गिर गए। मगर तैरता हुआ अंडों के पास पहुंचा और उन्हें झपट कर खा लिया। अपनी चतुराई से उसने हाथी को मूर्ख बनाया था, पर हाथी इतना मूर्ख था कि उसे तेजू मगर की चालाकी का तनिक भी पता नहीं चला। सारे अंडे खाकर तेजू मगर वहाँ से निकल गया और हाथी भी अपना शरीर खुजलाकर अपने घर की ओर चल दिया। कुछ ही देर में जब वहाँ कोयल पहुँची तो उसने अपना घोंसला खाली पाया, जिसे देखकर वो बहुत घबरा गई। वो आसपास अपने अंडों को ढूंढने लगी और तभी पास ही के पक्षियों ने उसे तेजू मगर की हरकत के बारे में बताया। वो बहुत दुखी हो गई। ये तेजू मगर तो पहले से ही धूर्त और चालाक था, पर हाथी भैया ने उसकी मदद करके अच्छा नहीं किया। मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तभी दूसरे पक्षी ने कोयल को समझाते हुए कहा, बहन तुम्हें तो पता है ना हाथी भैया कितने भोले हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया है वो तेजू मगर की बातों में आकर किया। उसने अपने स्वार्थ के लिए भोले हाथी भैया का फायदा उठाया है। हमें उससे बदला लेना चाहिए। दूसरे दिन हाथी अपने शरीर को खुजलाने के लिए फिर उसी पेड़ की तरफ पहुंचा, पर वो खुजलाता उससे पहले कोयल ने उसे रोक दिया। हाथी भैया मैंने आपको कल इस पेड़ से खुजलाते हुए देखा था, जिसके बाद इस पेड़ की शाखाओं के कारण आपके शरीर पर बहुत सारे घाव हो गए थे। मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ, पर मेरे पास आपके लिए एक अच्छा उपाय है। क्यों ना आप पहाड़ की चट्टानों पर उग रही झाड़ियों से खुजलाएं? वो आपके शरीर के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। वाह कोयल बहन, ये तुमने मुझे बहुत अच्छा सुझाव दिया है। मैं अभी जाकर अपनी खुजली उन झाड़ियों से मिटाता हूँ। और हाथी चट्टानों के पास जाकर अपना शरीर खुजलाने लगा। हाथी के बल के कारण सारी चट्टानें हिलने लगीं। कुछ ही देर में पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर फिसलते हुए नीचे आने लगे। ये देखकर हाथी वहाँ से दौड़ता हुआ जंगल की तरफ निकल गया और बड़ी बड़ी चट्टानें आकर तालाब में गिरने लगी, जिससे तेजू मगर भयभीत होने लगा। तेजू मगर वहाँ से तैरता हुआ जा ही रहा था कि एक बड़ी सी चट्टान उस पर आकर गिर गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब कोयल का बदला पूरा हो चुका था। जिस चालाकी से मगर ने कोयल के अंडों को उससे छीना था, उसी चतुराई से कोयल ने मगर के प्राण उससे छीन लिए थे। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो इतनी चालाक थी कि अपने शिकार और भोजन के लिए पहले तो वो जानवरों से दोस्ती करती और फिर मौका पाते ही उन्हें मारकर दावत उड़ाती। उस लोमड़ी की इसी आदत की वजह से उससे सभी दूर रहते थे। एक दिन उसे कहीं भोजन नहीं मिला तो वो दूर तक शिकार की तलाश में निकल पड़ी। उसकी नजर एक तंदुरुस्त मुर्गे पर पड़ी। वह मुर्गा पेड़ पर चढ़ा हुआ था। वह लोमड़ी मुर्गे को देखकर सोचने लगी, कितना बड़ा और तंदुरुस्त मुर्गा है। हाय, मेरे हाथ लग जाए तो कितना स्वादिष्ट भोजन मिलेगा मुझे। अब लोमड़ी का लालच बढ़ चुका था। वो रोज उस मुर्गे को देखती और मौके का इंतजार करती, लेकिन वो मुर्गा
पेड़ पर ही चढ़ा रहता और लोमड़ी के हाथ नहीं आता। बहुत सोचने के बाद लोमड़ी सोचने लगी, ये मुर्गा ऐसे हाथ नहीं आएगा, कुछ तरकीब सोचनी होगी। इसलिए उसने छल और चालाकी करने की सोची। वो मुर्गे के पास गई और कहने लगी, प्यारे मुर्गे भाई, क्या तुम्हें ये बात पता चली कि एक खुशखबरी मिली है सबको जंगल में? मुर्गे ने पूछा। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? लोमड़ी बोली, आकाशवाणी हुई है और खुद भगवान ने कहा है, अब से इस जंगल के सारे लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। अब से कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना ही मार कर खाएगा। सब मिलजुल कर हंसी खुशी रहेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। मुर्गा होशियार था, वो समझ गया कि हो ना हो ये लोमड़ी झूठ बोल रही है। इसलिए मुर्गे ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, अच्छी बात है, पर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? लोमड़ी मुर्गे की ऐसी ठंडी प्रतिक्रिया देख फिर बोली, मेरे भाई, इसी बात पर नीचे तो आओ ना नीचे, हम गले लगकर एक दूसरे को बधाई दें और साथ में खुशियाँ बांटें। मुर्गा अब लोमड़ी की चालाकी समझ चुका था, इसलिए वो मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, लेकिन मेरी लोमड़ी बहना, तुम पहले अपने उन दोस्तों से तो गले मिलकर बधाई ले लो जो इसी तरफ खुशी से दौड़े चले आ रहे हैं। मुझे पेड़ से दिख रहे हैं वो। लोमड़ी ने हैरान होकर पूछा, मुर्गे भाई, मेरे कौन से दोस्त? मुर्गे ने कहा, अरे बहन, वो शिकारी कुत्ते, वो भी हमारे दोस्त है ना, वो भी शायद तुम्हें बधाई देने के लिए ही इस ओर आ रहे हैं। शिकारी कुत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी थर थर कांपने लगी। वो बुरी तरह डर गई, क्योंकि उसे लगा कि अब अगर वो थोड़ी देर भी यहाँ रुकी तो ये मुर्गा भले ही उसका शिकार बने या ना बने, लेकिन वो खुद इन शिकारी कुत्तों का शिकार जरूर बन जाएगी। इसलिए उसने अपनी जान बचाना ही भला समझा और वहाँ से भाग गई। भागती हुई लोमड़ी को मुर्गे ने हंसते हुए कहा, अरे बहन, कहाँ भाग रही हो? अब तो हम सब दोस्त हैं, तो डर किस बात का? थोड़ी देर रुको। लोमड़ी बोली, भाई दोस्त तो हैं, लेकिन शायद शिकारी कुत्तों को अब तक ये खबर नहीं मिली। और ये कहते हुए लोमड़ी वहाँ से जंगल में गायब हो गई। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि धूर्त और चालाक लोगों से हमेशा सतर्क व सावधान रहना चाहिए और चतुराई से काम लेना चाहिए। बहुत दिनों पुरानी बात है, एक जंगल में एक भालू रहता था। वो बड़ा दयालु था। मुसीबत के समय वह सदा सबकी मदद किया करता था। उसके इस स्वभाव के कारण जंगल के सभी जानवर उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन भालू को प्यास लगी और वो पानी पीने नदी पर गया। वहाँ उसने देखा कि नदी के किनारे एक बड़े से पत्थर के नीचे एक मगरमच्छ दबा हुआ है और दर्द से चिल्ला रहा है। भालू ने उससे पूछा, मगरमच्छ भैया, ये क्या हो गया? तुम इस पत्थर के नीचे कैसे दब गए? मगरमच्छ ने उत्तर दिया, क्या बताऊं भालू भैया, मैं मछलियाँ खाकर नदी के किनारे आराम कर रहा था। ना जाने कैसे उस बड़ी चट्टान का ये टुकड़ा टूटकर मुझ पर आ गिरा। बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो, इस पत्थर को हटा दो, जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। भालू को उस पर दया आ गई, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं मगरमच्छ उस पर हमला न कर दे। इसलिए उसने पूछा, देखो मगरमच्छ भैया, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूं, लेकिन वादा करो कि तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे। हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ, मगरमच्छ बोला। भालू मगरमच्छ के पास गया और उसकी पीठ से भारी पत्थर हटा दिया, लेकिन पत्थर के हटते ही मगरमच्छ ने भालू का पैर अपने जबड़े में पकड़ लिया। भालू करहा उठा और बोला, ये क्या भाई, ये तो धोखा है, तुमने तो वादा किया था। छोड़ो मुझे धोखेबाज। लेकिन मगरमच्छ ने भालू का पैर नहीं छोड़ा। भालू दर्द से चीखने लगा। कुछ ही दूर पर एक पेड़ के ऊपर एक तोता आराम कर रहा था। उसने भालू की चीख सुनी तो नदी किनारे आया। भालू को उस हालत में देख उसने पूछा, ये क्या हुआ भालू भैया? इस धूर्त मगरमच्छ की मैंने मदद की और इसने मुझ पर ही हमला कर दिया, मुझे बचाओ।
भालू ने कराहते हुए मगरमच्छ के पत्थर के नीचे दबे होने की सारी कहानी सुना दी। क्या कहा? ये मगरमच्छ पत्थर के नीचे दबा था और फिर भी जिंदा था? मैं नहीं मानता। तोता बोला। हाँ ऐसा ही था। मगरमच्छ गुर्राया और अपनी पकड़ भालू के पैरों पर मजबूत कर दी। हो नहीं सकता। तोता फिर से बोला। ऐसा ही था तोता मियाँ। भालू बोला। बिना देखे तो मैं नहीं मानने वाला। मुझे दिखाओ तो जरा कि ये मगरमच्छ कैसे उस पत्थर के नीचे दबा था और उसके बाद भी जिंदा था। भालू भैया, जरा इस मगरमच्छ की पीठ पर वो पत्थर तो रख देना, फिर उसे हटाकर दिखाना। तोता बोला। मगरमच्छ भी तैयार हो गया। वह भालू का पैर छोड़कर नदी के किनारे चला गया। भालू ने वह भारी पत्थर उसके ऊपर रख दिया। मगरमच्छ तोते से बोला। ये देखो, मैं ऐसे इस पत्थर के नीचे दबा था। अब यकीन आया तुम्हें? नहीं भालू भैया, ये मगरमच्छ मदद के काबिल नहीं है। इसे ऐसे ही पड़े रहने दो। आओ हम चलें। तोता बोला। इसके बाद भालू और तोता वहाँ से चले गए। मगरमच्छ वहीं पत्थर के नीचे दबा रहा। उसकी धूर्तता का फल उसे मिल चुका था। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि हमें हमेशा मदद करने वाले के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए।